जयपुर शहर के जैत्रा अपार्टमेंट में संतोष और भारती दंपत्ति ने एक फ्लैट खरीदा और हाल ही में उसमें शिफ्ट हुए थे। उनकी नूतन और सीरी नाम की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी नूतन चंद्रिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में प्रोग्राम डेवलपर के रूप में काम करती है और छोटी बेटी सीरी अनामिका टीवी में बतौर टीवी एंकर काम करती है। दोनों ही बहनें बड़ी खुश मिजाज हैं। दोनों बहनें तैयार होकर हॉल में आती हैं, तब तक माता पिता रेडी हो चुके होते हैं। मम्मी डैडी, मुझे लगता है कि आप काफी स्मार्ट हो। नोट पर गांधी जी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है, बताइए तो। अगर ऐसे ही आंसर कर दूंगा तो क्या मजा आएगा। ठीक है डैडी, अगर आप जीत गए तो मैं डेंचर का एक सेट खरीदूंगी और अगर माँ जीत जाती है तो मैं 3 तोला सोना खरीद के दूंगी। इस तरह चारों ने कुछ देर मस्ती की। अगर आपको पता है तो बोलो डैडी। वो रोएगा तो नोट भीग जाएगा नहीं? ओह वाह, करेक्ट आंसर। मैं आपके लिए डेंचर का एक सेट ऑर्डर कर देती हूँ। अय्यो, मेरा सोना खरीदना तो रह ही गया। फिर सभी ने हंसी ठट्ठा किया। कुछ देर बाद वे कैब में बैठकर एक फर्नीचर की दुकान पर पहुंचे। बताइए मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या तुम कुछ देर मेरे शरीर पर मालिश कर सकती हो? सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम, आप क्या कह रही हैं? सॉरी, जस्ट जोकिंग। जब हम आपको बुलाएं तो आकर मदद करिएगा। अभी आप जा सकती हैं। थैंक्स। ये सुनकर सेल्स गर्ल जरा कंफ्यूज हो गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। फिर वे सब एक सोफे के पास मिले और एक सोफा सेट देखने लगे। स्मूथ सोफा लीजिए ना डैडी, ताकि आप भी बैठ सकें और उस पर आराम से सो भी सकें। इसका मतलब है कि इसको लेने के बाद हमारे पास चारपाई और गद्दे नहीं रहेंगे। वो भी होंगे मम्मी, पर चारपाई और गद्दे तो बेडरूम में होंगे, सोफा हॉल में होगा ना। मम्मी, इसमें से जो सबसे ज्यादा पसंद आए ले लो। दोनों बहनें बस देख रही थी। संतोष और भारती बात कर रहे थे और वहाँ रखे सोफों को देख रहे थे। फिर वे एक सोफे पर रुक गए। वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोनों बहनें भी वहाँ जाकर उस सोफे को देखकर सेल्स गर्ल को बुलाकर उसका प्राइस पूछती हैं। वो सोफे को देखकर कहती है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए का है मैडम। भारती प्राइस सुनकर तुरंत चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। नूतन फौरन शॉप से थोड़ा पानी लाई और अपनी मम्मी के चेहरे पर छिड़का। तब जाकर भारती को होश आया और सेल्स गर्ल से कुछ यूं कहा, हम तो बस आराम से बैठकर टीवी देखना चाहते हैं, इसके लिए 1 लाख रुपए। मम्मी डैडी, आप दोनों को ये अच्छा लगा है ना? सिर्फ क्योंकि हमें अच्छा लगा, हम किसी कोबरा को काटने के लिए नहीं कहेंगे और न ही हम गम मिर्च खरीद कर खाएंगे और अपनी जीभ जलाएंगे। मम्मी सुनो, ये सोफा अच्छा है और ये हमारे घर के हिसाब से होना चाहिए। आपकी पसंद बेस्ट है। तो भारती ने सेल्स गर्ल से यूं कहा, सुनो लड़की, अब जब हमें इसे 1 लाख रुपए में खरीदना है तो इस सोफे को कुछ नहीं होगा, चाहे हम इसे चाकू से भी काटें या ब्लेड चलाएं इस पर। यदि आप इसे यहाँ शॉप में काटेंगी तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे मैडम। अगर अपने घर पर काटती हैं तो कुछ भी नहीं देना होगा। सुनकर संतोष और बेटियां हंसने लगी, लेकिन भारती नाराज हो गई। भारती और नूतन ने राशि जमा की और सेल्स गर्ल को अपने घर का पता बताया और सोफे को घर पहुंचाने के लिए कहा। उसने ठीक है कहा। वहां से उन्होंने कैब बुक की और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए। वहां वे टीवी चुनने लगे। सिरी ने 60,000 की कीमत का टीवी दिखा, लेकिन नूतन ने 90,000 की कीमत का टीवी पसंद किया। हे भगवान, सिर्फ तस्वीरें देखने के लिए हमें 90,000 की खरीदने की जरूरत है। चलो यहाँ से सब धोखा दे रहे हैं हमें। सिरी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और पैसे दिए और टीवी को घर पर पहुंचाने के लिए कहा। फिर उन्होंने रसोई के लिए कुछ बर्तन खरीदे और फिर चारों मिलकर घर वापस आ गए। फिर उन्होंने सोफा और टीवी सेट किया। सोफे पर बैठकर संतोष टीवी देख रहा था। इस तरह सभी खुश थे। दिन बीत रहे थे। एक दिन नूतन ने भारती को सोफे पर सब्जियां रखे हुए देखा। ये देखकर नूतन, मम्मी,
मैंने ये 1 लाख का सोफा आपकी सब्जियां रखने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि आराम से बैठकर टीवी देखने के लिए खरीदा है। इतना कहकर उसने गुस्से में उठाकर माँ को सब्जियां दे दी, लेकिन भारती ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। एक और दिन सिरी और नूतन ऑफिस से वापस घर आई। घर आकर नूतन सोफे पर बैठकर टीवी पर न्यूज देखने लगी। दीदी, न्यूज हटाकर कोई सीरियल लगाओ। सीरियल नहीं देखेंगे, पहले खबर देखेंगी। अरे दीदी, आप इतनी देर से न्यूज देख रही थी ना, बस आधा घंटा दे दो, मैं सीरियल देख लूंगी और जाकर अपना काम करूंगी, ठीक है? सिर्फ आधे घंटे के लिए सीरियल क्या देखोगी? जाओ और अपना काम करो, जाओ जल्दी से। अरे दीदी, काम तो हमेशा ही रहता है और मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ही तो देख रही हूँ। आखिर मैंने ही तो खरीदा है ना टीवी, आपको याद नहीं? इतना कहकर उसने रिमोट छीन लिया। फिर मैंने सोफा खरीदा है, मत बैठो, उठो। ये घर का सबसे बेकार सोफा है, मैं कुर्सी पर बैठकर देखूंगी। देखो आप, अगर ये सोफा बेकार है तो ये टीवी और भी खराब है। इसमें पिक्चर क्लैरिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आवाज भी नहीं है। तुम्हारा खरीदा टीवी तुम्हें ही मुबारक। टीवी खराब है, इसमें पिक्चर क्लैरिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आवाज भी नहीं है। अब तक जो बैठकर तुम टीवी देख रही थी, अंधी हो गई हो क्या? बोलो। अगर कीचड़ पर कोई पत्थर फेंकेगा तो कुछ छींटे तो उस पर भी आएंगे, नहीं पता है क्या मेरी बहन? हाँ दीदी, जब वो कीचड़ तुम हो तो मुझे बताओ कि मैं कैसे पत्थर मारूं। अगर मैं कीचड़ हूँ तो तुम सोना हो क्या? ऑफ कोर्स, घर पर जब भी एक बच्चा खराब हो जाता है तो दूसरा बच्चा अच्छा हो जाता है। अगर तुम कीचड़ हो तो मैं सोना हुई। जब दोनों बहनें सोफे और टीवी पर झगड़ रही थीं, दूसरी ओर माता पिता ने खाना खत्म किया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए। दमयंती और जानकी, सास और बहू, मुत्यालपल्ली गांव में रहती हैं। दोनों बिजनेस वुमेन हैं। सास दमयंती मछली बेचती है और बहू जानकी मुर्गी और मुर्गा। इन दोनों महिलाओं के बीच एक डील है, जो कोई भी कम पैसा कमाता है उसे उस दिन के घर के कामों को करना पड़ता है। इसलिए दोनों हर दिन प्रतिस्पर्धा में अपना कारोबार शुरू करती हैं। दमयंती यानी सास अपने 2 हाथों में 2 मछलियां लेती है और 2 मछलियों को अपने गले में भी लटका लेती है और चलते हुए, मछली मैडम मछली, कांटों वाली मछली और कांटों के बिना भी, आप जिस भी प्रकार की भी मछली चाहती है मैं उन्हें ले आई हूँ, प्लीज मैडम आओ, ताजी मछलियाँ हैं। जानकी यानी बहू हाथों में 2 मुर्गे लिए हुए है और 2 मुर्गे अपने गले में टांग लेती है और चिकन मैडम चिकन, सफेद मुर्गा, काला मुर्गा, बहुत ताजा है मैडम, आइए। मुर्गा ताजा है, ये सुनकर दमयंती उलझन में पड़ जाती है। अरे बेवकूफ हो क्या कह रही हो? ताजा मुर्गा? क्या तुम सब्जियां मछली बेच रही हो कि ताजा कहोगी? चिकन बेच रही हो ना? देखो सासू माँ, क्या तुम हमेशा अपनी नजर मेरे मुर्गों पर रखती हो? तुम्हें अपनी मछली बेचने से मतलब होना चाहिए ना, तुम मेरे धंधे में क्यों टांग अड़ा रही हो? तुम्हारे पास सोने का मुर्गा है ना, देख रही हो सोना दे रहे कि नहीं? तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताजा ताजा मुर्गा। इसके साथ अपना मुंह लगाना ऐसा है जैसे मैं गटर के ढक्कन को खोल के झांक रही हूँ। मैं क्यों परेशान हूँ क्यों कैसे बेचती है, अपना धंधा करती हूँ। दमयंती गली के एक तरफ मछली बेचती है और जानकी दूसरी तरफ चिकन बेचती है। दोनों चलती रहती हैं और अपनी चीजें बेचती रहती हैं। वे गांव के बस स्टैंड से थोड़ा आगे निकल जाती हैं। वहां उनकी मुलाकात सुलोचना नाम की औरत से होती है जो उनकी परिचित है। दोनों उसके पास जाती हैं। बेचारी सुलोचना का एक रिश्तेदार मर गया था, इसलिए वो उनके घर जाने की सोचकर निकली थी। इस बात से बेखबर दमयंती और जानकी दोनों उसके पास गई। अरे सुलोचना, अच्छी तो हो, लगता है तुम कहीं जा रही हो। सिर्फ बूढ़ा होना ही काफी नहीं है, दिमाग भी होना चाहिए कि हम किसी से ना पूछे कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन सुलोचना, अभी परसों जब तुम्हारा पति घर आया तो क्या तुमने उसे मछली की करी परोसी? उसने क्या कहा? क्या उसे दमयंती की ताजी ताजी मछली अच्छी लगी और उसने अच्छे से खाई? बेचारी सुलोचना कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जानकी बीच में अपनी आवाज उठाने के लिए एक अलग सवाल पूछ लेती है, कुछ इस तरह,
अंकल ने स्वाद के साथ नहीं खाई करी। आप मेरी सास को बता दो कि उसने उस मछली को अलग फेंक दिया। यही कारण था ना कि आपने आकर मुझसे मुर्गी लेकर गए थे। क्या आपने चिकन पकाकर चाचा को परोसा था? उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने आपकी साड़ी का कोना हाथ में पकड़ लिया और कहा कि नहीं छोड़ेंगे? ऐसा नहीं है जानकी। सुलोचना कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन दमयंती उसी तरह बात को बढ़ाती है जैसे धागा सुई के छेद में घुस जाता है। उस मुर्गे को खाने के बाद क्या उसे अपने हाथों और पैरों में बिजली का झटका लगा? चिकनगुनिया कहकर वो भाग गया था, है ना? ऐसा ही हुआ था ना? वो जोर जोर से हंसने लगती है। सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है। और तुम दोनों इंसान हो भी या नहीं? अगर तुम इंसान हो तो मैं भी इंसान ही हूं ना। गुस्से में सुलोचना जानकी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती, लेकिन जानकी उसके वार से बच निकली, लेकिन वो थप्पड़ दमयंती के चेहरे पर लग गया। ये देख जानकी हंस पड़ती है। दमयंती जानकी को पकड़कर सुलोचना के पास ले आती है और कहती है, अब तुम मारो इसे सुलोचना। सुलोचना जानकी को फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार भी बच जाती है और दमयंती के चेहरे पर दूसरा थप्पड़ भी लग जाता है। दमयंती गुस्से से सुलोचना को देखती है। सुलोचना वहां से सरपट भाग जाती है। शाम के करीब 7 बजे हैं। अंधेरा है। जानकी हाथ में पर्स लिए हॉल से मुख्य दरवाजे की तरफ बार बार देख रही है और सोच रही है, 7 बजे हैं, सासू माँ नहीं आई। क्या वो अभी भी मछली बेच रही है? अगर आज उनकी आमदनी ज्यादा हुई तो मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ेंगे। ईश्वर, बेटे और पिता ने रसोई फैला के रखी है, सिंक बर्तनों से भरा है, घर धूल से, वॉशिंग मशीन कपड़ों से भरी हुई है। भगवान, सासू माँ की कमाई मुझसे कम हो। कल मैं तुम्हें मेवे का प्रसाद चढ़ाऊंगी फिर। हाँ जरूर। जानकी सोच रही थी कि दमयंती बहुत ज्यादा थककर घर में आई। उसके हाथ में कोई मछली नहीं थी। उसे देखकर जानकी सोचती है कि वो उस दिन के लिए उस घर की नौकरानी बन गई है। लेकिन बाद में पैसे गिनने पर पता चलता है कि दोनों की कमाई उस दिन के लिए बराबर हुई है। इसलिए वे घर के काम को समान रूप से साझा करने का निर्णय लेते हैं। तब जानकी कहती है, सासू माँ, आप रसोई के काम को संभालो, मैं घर की साफ सफाई करती हूँ और कपड़े भिगाकर धो दूंगी। हम दोनों आखिर में कपड़े निचोड़ेंगे बहू। जब आपकी बहू जीवित है तो आप कपड़े क्यों कर निचोड़ेंगी भला? यानी कपड़े साफ करने के लिए बहू जिंदा है, किचन के काम के लिए मर गई? हाँ। सास दमयंती घर की सफाई करती है, रसोई के सारे बर्तन धोती है और खाना बनाने लगती है। उधर बहू ने घर के फर्श की सफाई की और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। फिर कॉमेडी सीरियल कपिल शर्मा शो देखेगी, ऐसा सोचती है। उसने वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन किया और पाया कि ये काम नहीं कर रहा। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये क्या है? शायद मैंने इसे ठीक से प्लग नहीं किया, एक बार चेक तो करूं। वो फिर से प्लग लगाती है और स्विच ऑन करती है, फिर भी मशीन शुरू नहीं होती। तभी उसकी सास दमयंती हंसती है और आती है, सुबह ही खराब हो गई थी ये तो। ये सुनकर जानकी अपना सिर पकड़ लेती है। फिर वो बिना कुछ कहे मशीन से सारे कपड़े उठाती है और पानी के नल के पास जाती है। जानकी के साथ सास दमयंती भी वहां चली आती है। वे दोनों कपड़े धोने का काम खत्म करते हैं और सुखाने के लिए रस्सी पर लटकाते हैं। फिर घर आकर खाते पीते बातें करने लगते हैं। अरे बहू, मैंने फिश करी बनाई है, अच्छी है, खा ले। नहीं, उसमें कांटे होंगे सासू माँ। फिर तुम चप्पल पहनो और खा लो बहू। दमयंती जोर से हंसती है और फिर सभी हंसने लगते हैं।